पीछे जी बीती बात विसारी आगे की सुध ले। ये पुरानी कहावत है, बरसों से चली आ रही है। विधानसभा में जो भी घटनाक्रम हुआ, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भागती हुई अपने मंत्री से गलत बयानबाजी करवाई जी और उसका जो विवाद हुआ था वो बीती बात हो गई है। माफीनामे हो चुके हैं और विधानसभा शानदार चल रही है। जी। अब तकलीफ इस बात की है कि किरोड़ीलाल मीणा जी विधानसभा में कब आएंगे, नहीं, वसुंधरा जी तकलीफ तो इस कब बात आएंगी की भी है ना और कि इस बीकानेर से आने कन्फ्लिक्ट वाले के बाद, विधायक कब इस आएंगे विधानसभा रेजोल्यूशन के बाद डोटासरा जी गायब हो गए। में? डोटासरा जी सदन से गायब हो गए सर। अभिषेक जी, विधानसभा में डोटासरा जी यही हैं, राजस्थान में ही हैं। और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी को पिछले 13-14 महीने से हिला रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी नए नए मुद्दे खड़ा करना चाहती है। मैं कह रहा हूं टीकाराम जूली जी और गोविंद सिंह नहीं नहीं, डोटासरा जी तो के बताइए ना सर, आखिर गैर मौजूदगी की वजह क्या है? आप बताइए, डोटासरा साहब बताएं कि भाई इस वजह से आप किरोड़ीलाल मीणा साहब, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपनी निवेदन दिया था विधानसभा अध्यक्ष को, उस पर उनको स्वीकृति मिल गई। क्या डोटासरा साहब ने इस तरह का कोई निवेदन दिया कि इस वजह से वो सदन में मौजूद नहीं रह पाएंगे? मैं कह रहा हूं गोविंद सिंह डोटासरा जी तो सदन में है, कोई उनको छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है। जो छुट्टी लेके गए, जो झूठी छुट्टी लेके गए हैं, उनको मुख्यमंत्री जाके मिलके आए, चिकित्सा मंत्री उनका नहीं, इलाज करवाए। देखिए, अब वो उस हमारे कॉन्फ्लिक्ट के विधानसभा बाद से जो सर अध्यक्ष हैं, सदन की वो बैठकों उनकी में तबीयत शामिल नहीं हो पर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो सदन में है। भाई ये आपका जवाब तो गले नहीं उतरेगा ना। मैं कह रहा हूं गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश कांग्रेस के कार्यक्रमों के तहत लगातार पिछले 5-7 दिन से लगातार बिजी चल रहे हैं। उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी लगातार प्रोग्राम आ रहे हैं। उनके लगातार पूरे राजस्थान में दौरे चल रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हमारे रंधावा साहब के नेतृत्व में भी हुई। वो अपना संगठन का काम कर रहे हैं। और टीकाराम जूली जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो विधानसभा का मोर्चा संभाले हुए हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी के बीच में कोई तलवारें नहीं चल रही है। जी तलवार तो अभी जैसलमेर में देखी गई थी, तलवार तो किरोड़ीलाल मीणा जी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। और वो जो जिन मंत्री जी ने विवाद उत्पन्न किया था, वो मंत्री जी कहां है? वो मंत्री जी का पता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले और गोविंद सिंह डोटासरा जी और टीकाराम जूली जी के बीच में ये नया विवाद खड़ा करवाने के प्रयास नहीं करे। कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, एकजुट है और भविष्य में भी एकजुट रहेगी। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जी, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, हरीश चौधरी जी, मोहम्मद जितेंद्र जी, तमाम नेता एकजुट हैं। और अभी आपने देखा विधानसभा के ऊपर गहलोत साहब भी मौजूद थे, टीकाराम जूली जी भी मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे, पायलट साहब भी मौजूद थे। तमाम नेता विधानसभा के गेट पर मौजूद थे और सबने हाथ खड़े करके, जिस बात की आप बात कर रहे हैं, सबने हाथ खड़े करके एकजुटता का परिचय दिया है। भारतीय जनता पार्टी कितना ही जोर लगा ले, पहले भी इन्होंने बहुत जोर लगाया था। पूरी केंद्र की सरकार लग गई थी सरकार गिराने में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों को खरीद नहीं पाए थे। पूरी ताकत लगा दी थी इन्होंने, हमारे विधायकों को बरगलाया, मेहमान नवाजी करी, उनको ऑफर दिए, उनको लालच दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक टूट के उनके पास नहीं गया। और आज प्रतिपक्ष भी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी कितना ही जोर लगा ले, कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भविष्य जी, ये तो वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। जी भविष्य जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। उनके पन्ना प्रमुख नाराज है, उनके वरिष्ठ नेता नाराज है, सबको ठिकाने लगाया जा रहा है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। अटल खंडेलवाल साहब, मैं आ रहा हूं सर, मैं जवाब ले लूं। आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। अटल खंडेलवाल